आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय, जिसमें हम इनके जीवन और साहित्य के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। शमशेर जी का जन्म सन 1911 में देहरादून में और मृत्यु सन 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। श्रीमती प्रभुदेई इनकी माता जी थी और बाबू तारीफ सिंह इनके पिता थे। वैसे तो इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें काव्य संग्रह, निबंध संग्रह और आलोचनाएं शामिल हैं, लेकिन यहाँ हम उनकी कुछ चुनी हुई प्रमुख रचनाओं का ही नाम लेंगे। सबसे पहले है उदिता, फिर है इतने पास अपने, उसके बाद चुका भी नहीं हूँ मैं, और अंत में काल तुझसे होड़ है मेरी। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब जानते हैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में बिंब धर्मी कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे बिंब प्रयोग किए हैं जो हमारे सामने सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। मूल रूप से ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इन्हें हिंदी और उर्दू का दो आब भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों भाषाओं से इनका बराबर लगाव भी था और दोनों भाषाओं पर बराबर पकड़ भी थी। दो आब का अर्थ होता है दो नदियों का मिलन, अर्थात ये हिंदी और उर्दू को दो नदियों, दो धाराओं के समान मानते थे। अब साहित्यिक परिचय में हम इनके साहित्य के भाव पक्ष के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम इनकी कविताओं के विषय चयन और लेखन शैली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, भले ही ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हों, फिर भी इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय, सामाजिक और मानवतावादी चेतना भी खूब मिलती है। दूसरा, इन्होंने अपनी कविताओं में समाज का हूबहू यानी वास्तविक चित्रण किया है। तीसरा, ये प्रेम और सौंदर्य का तो वर्णन करते ही हैं, साथ ही प्रकृति के कुशल चितेरे भी हैं, अर्थात प्रकृति की सुंदरता का भी अनूठा वर्णन करते हैं, जो कि हम हमारे पाठ्यक्रम में दी गई इनकी कविता उषा में देखेंगे। चौथा, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को ही अपनी कविताओं में व्यक्त किया है, अर्थात इन्होंने वही लिखा है जो इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अब जानते